आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म किस महीने में हुआ और उसका आपकी जिंदगी से क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अध्यात्म, ज्योतिषी और आत्मज्ञान तीनों से जुड़ा हुआ है। यह विषय है कर्म ऋण यानी कर्मा डेप्थ का। तो चलिए आज जानते हैं कि आपका जन्म महीना आपके पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में क्या कहता है और कौन सा सबक आपको इस जन्म में सीखना है। अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं तो माना जाता है कि आपके जीवन में एक विशेष कर्म ऋण जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि पिछले जन्म में आपने शक्ति, अधिकार या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया था। हो सकता है आपने अपने पद या प्रभाव का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया हो या दूसरों पर अपनी ताकत का दबाव डाला हो। इसी कारण इस जन्म में आपको ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो आपको विनम्रता और करुणा सिखाते हैं। आपको बार बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप किसी की मदद कर सकते हैं या अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके किसी की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये जीवन आपको सिखाता है कि असली ताकत दबाने में नहीं बल्कि सहारा देने में होती है। आपका सबक ये है कि जब भी आपके पास कोई पावर, पद या अधिकार आए तो उसे अहंकार की बजाय सेवा में लगाइए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तभी आपका कर्म ऋण हल्का होगा और आत्मा की उन्नति होगी। जनवरी वालों के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म फरवरी में हुआ, जिनकी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक जुड़ा है दिल की सुनने से। फरवरी में जन्म लेने वाले लोग अक्सर भावनाओं को छुपाते हैं या उनसे भागते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, जिससे रिश्तों में दूरी आई। इस जन्म का सबक है रिश्तों में सच्चाई और अपनापन लाना, दूसरों की भावनाओं को समझना और खुद को खोलना। फरवरी की भावनात्मक गहराइयों से आगे बढ़ते हुए मार्च की दुनिया में जहां सपने तो बहुत हैं लेकिन अब जमीन से जुड़ने का समय आ चुका है। मार्च में जन्म लेने वाले लोग अक्सर बहुत कल्पनाशील और भावुक होते हैं। उनकी सोच बड़ी होती है, वे सपनों की दुनिया में जीते हैं और अक्सर रियलिटी से थोड़ा कटे हुए रहते हैं। माना जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़ा था, शायद मुश्किलों से बचने के लिए कल्पनाओं में खो गए थे। इस जन्म में उनका कर्मिक सबक है अध्यात्म को सिर्फ सोचने या किताबों में पढ़ने तक सीमित ना रखें बल्कि उसे अपने व्यवहार, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। सपना देखना अच्छी बात है लेकिन साथ ही जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। आइए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है। अगर आपका जन्म अप्रैल में हुआ हो तो ये महीना आपके भीतर की आग और जुनून को दर्शाता है, लेकिन माना जाता है कि पिछले जन्म में आपने इसी ऊर्जा का उपयोग गलत तरीकों से किया। हो सकता है आपने गुस्से में आकर ऐसे फैसले लिए हों जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा हो। आपने जल्दबाजी में रिश्ते तोड़े या ऐसे शब्द कहे जिनका पछतावा बाद में हुआ। इस जन्म का कर्मिक सबक यही है क्रोध को नियंत्रण में रखना, परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना और हर मुश्किल घड़ी में शांतचित्त होकर निर्णय लेना। याद रखिए सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से शांत हो। और अब आते हैं मई में जन्मे लोगों की बात पर जिनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी वाणी। मई में जन्मे लोग बहुत प्रभावशाली वक्ता होते हैं। उनकी बातों में ऐसा जादू होता है कि लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन यही ताकत कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है। जब शब्दों में गुस्सा, व्यंग या ताना शामिल हो जाए तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इस जन्म का कर्मिक लेसन यही है अपनी वाणी से हीलिंग करना, दूसरों को अपलिफ्ट करना। शब्दों का इस्तेमाल ऐसा हो कि सामने वाला जुड़ाव महसूस करे, ना कि दूरी। और अब बात करते हैं जून में जन्मे उन लोगों की जिनका दिल तो बहुत कोमल होता है लेकिन रिश्तों की जिम्मेदारी से कभी कभी बचते हैं। जून में जन्मे लोग अक्सर बेहद आकर्षक, रोमांटिक और मिलनसार होते हैं, लेकिन कई बार ये भावनाओं की गहराई में जाने से डरते हैं या जिम्मेदारियों से कतराते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने किसी अपने का दिल दुखाया या भावनात्मक रूप से किसी को अधूरा छोड़ दिया। इस जन्म का कर्मिक सबक ये है रिश्तों को सिर्फ महसूस नहीं निभाना भी है। सच्चाई, वफादारी और समझदारी से जुड़ना ही असली प्रेम है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जुलाई में जन्मे हैं, जिनके भीतर एक लीडर छिपा होता है लेकिन कभी कभी वो लीडरशिप कंट्रोल में बदल जाती है। अगर आप जुलाई में पैदा हुए हैं तो आपको दूसरों को कंट्रोल करने की आदत हो सकती है। आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपको सब कुछ अपने तरीके से चाहिए होता है। यह आदत कभी कभी अपनों को आपसे दूर कर सकती है। पिछले जन्म में भी आपने शायद दूसरों पर अधिकार जताया था जिससे उनके फैसले और आज़ादी प्रभावित हुई थी। इस बार आपको सीखना है कि लोगों को उनकी आज़ादी देना, उन पर भरोसा करना और रिश्तों में ज़रूरी स्पेस बनाए रखना। तभी आप सच्चे मायनों में जुड़ाव और संतुलन महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अगस्त में जन्मे हैं, जिनके अंदर लीडरशिप तो नेचुरली होती है लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगस्त में जन्मे लोग स्वभाव से करिश्माई और लीडरशिप
क्वालिटी वाले होते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इनकी बात सुनते हैं और फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपनी इसी ताकत में खोकर दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी पोजीशन या ताकत का गलत इस्तेमाल किया हो, जिससे किसी का नुकसान हुआ हो। इस बार आपको ये सीखना है कि सच्चा लीडर वही होता है जो विनम्र हो, सबको बराबरी से देखे और अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को ऊपर उठाने के लिए करे। लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपनी इसी परफेक्शन की सोच से किसी को नीचा दिखाया हो या उसे बदलने की कोशिश की हो। सितंबर में जन्मे लोग अक्सर परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, हर चीज को बेहतरीन बनाने की चाह, हर काम में बारीकी से ध्यान देना। लेकिन यही आदत कभी कभी दूसरों की कमियों को लेकर कठोर बना देती है। ये लोग छोटी छोटी गलतियों को दिल से लगा लेते हैं और फिर सामने वाले को जज करने लगते हैं। इस जन्म का सबक यही है, दया, समझदारी और सहनशीलता। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपनी सीमाएं होती हैं, बस उसे स्वीकारना और समझना जरूरी है, तभी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अक्टूबर में हुआ है, जो बाहर की चमक धमक से तो खूब जुड़े, लेकिन अंदर की सच्चाई शायद छूट गई। अगर आप अक्टूबर में पैदा हुए हैं तो आपको आकर्षण की दुनिया ने बहुत लुभाया है, चाहे वो सुंदरता हो, स्टाइल हो या फिर लोगों का ध्यान खींचना। आप शायद ऐसे व्यक्ति हैं जो हर माहौल में तुरंत नजर आ जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म में संभव है कि आपने सतही चीजों को ज्यादा महत्व दिया हो और दिल की गहराइयों को नजरअंदाज कर दिया हो। अब वक्त है अंदर की खूबसूरती को देखना, आत्मा की गहराई से जुड़ना और दिखावे से हटकर सच्चे संबंधों को अपनाना। यही आपके कर्मों का संतुलन बनाएगा। और अब बात उन लोगों की जो जीवन की परतों को सबसे गहराई से महसूस करते हैं, नवंबर में जन्मे आत्माओं की। नवंबर में जन्मे लोग बहुत ही गहराई से सोचने वाले, भावुक और रहस्यपूर्ण होते हैं। इनके भीतर एक ऐसा संसार चलता रहता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। पिछले जन्म में शायद आपने अपने ज्ञान, भावनाएं या सच्चाइयों को खुद तक ही सीमित रखा हो सकता है डर या असुरक्षा के चलते। इस जन्म में आपको सीखना है कि अपने अनुभवों को दुनिया के साथ बांटना, अपने ज्ञान और गहराई को लोगों की भलाई में लगाना। जब आप भीतर की रोशनी को बाहर फैलाते हैं तो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन होता है। और जब बात आती है दिसंबर में जन्मे लोगों की, तो जिंदगी को खुले पंखों से उड़ने का हुनर इन्हें बखूबी आता है। दिसंबर में जन्मे लोग आज़ादी के दीवाने होते हैं। इन्हें घूमना, नई चीजें सीखना और जीवन को अपने तरीके से जीना पसंद होता है, लेकिन इसी आज़ादी की चाह में कई बार ये जिम्मेदारियों से कतराने लगते हैं या उन्हें हल्के में ले लेते हैं। इस जन्म का सबक यही है, अनुशासन, धैर्य और समझदारी से जीवन जीना। जब आप अपने सपनों की उड़ान को जिम्मेदारियों के पंख देंगे, तभी जीवन का सही संतुलन बनेगा और कर्मों का चक्र भी सदा रहेगा। तो दोस्तों, हमारा जन्म महीना सिर्फ तारीख नहीं है, वो हमारी आत्मा का आईना है। हम सभी अपने कर्मों के साथ इस दुनिया में आए हैं और हर जन्म हमें कुछ नया सिखाने आता है। अब आप बताइए, आपका जन्म कौन से महीने में हुआ है और आप कौन सा कर्म ऋण चुका रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कर्मों को समझ सकें। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कर्म कभी झूठ नहीं बोलते।